कहीं न कहीं आरक्षण का जो ये घोटाला था वो साबित हुआ और पिछड़े और दलितों का जो हक अधिकार छीना गया था उसको सरकार दे, जल्द से जल्द देने। तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कल यानी 14 मार्च को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए जारी चयन सूची पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर नई भर्ती सूची जारी करने का भी आदेश दिया। बता दें कि 1 जून 2020 को सहायक शिक्षक भर्ती सूची जारी हुई थी। तभी से शिक्षकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। इसी के साथ कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अलावा 68,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बता दें कि 5 जनवरी 2022 को यह सूची जारी हुई थी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती सूची को लेकर उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से शिक्षक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही थी, मगर अब सहायक शिक्षक भर्ती सूची मामले में आखिरकार कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला आ ही गया है। बता दें कि कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि भर्ती लिस्ट में आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं। बता दें कि हालिया आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने दिया है। यह आदेश कोर्ट ने महेंद्रपाल व अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी दायर की थी याचिका। इसी के साथ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ। कल का जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच का जो आदेश है उससे स्पष्ट होता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो घोटाला हुआ था उस पर सीधे सीधे कोर्ट ने ये आदेश दिया 3 महीने के अंदर एक नई सूची बना करके फिर से नियुक्ति सबको प्रदान किया जाए। कहीं न कहीं आरक्षण का जो ये घोटाला था वो साबित हुआ और पिछड़े और दलितों का जो हक अधिकार छीना गया था उसको सरकार दे, जल्द से जल्द देना। तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई आज 2 साल से जमीन पर लड़ रहे थे। इसके बाद जब जमीन पर हम लोग जीत गए, 6800 की लिस्ट आ गई, इसके बाद सरकार उसे कोर्ट में ले जा करके फिर एक लंबी प्रक्रिया में फंसा देती है। हम लोग आज से ही आंदोलन को तेज करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। बता दें कि एक बार फिर आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन करना कानून और नियमों के खिलाफ है। इसी के साथ 2 अन्य याचिकाओं में 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 68,000 अभ्यर्थियों की जारी चयन सूची को भी चुनौती दी गई है। याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि इसे बिना विज्ञापन के ही जारी किया गया था। जो शिक्षक इस भर्ती से नौकरी कर रहे हैं अब उनका क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो शिक्षक चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं अब उनका क्या होगा। सूची जारी होने के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा, आपको बता दें कि भर्ती में पुराने चयनित शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं वो अभी तो नौकरी करते रहेंगे। इसके लिए कोर्ट की तरफ से ऐसे शिक्षकों को 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने बाद जो नई भर्ती लिस्ट जारी होगी तब फैसला होगा कि कितने शिक्षकों को रखा जाएगा और कितनों को नहीं रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने 68,000 शिक्षकों की लिस्ट को भी पूरे तरीके से खारिज कर दिया है।
इसी के साथ कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जो भी नई भर्ती लिस्ट बनाई जाएगी उसमें ये भी हो कि सरकार ने किस तरह से आरक्षण दिया है। इसी के साथ नाम के आगे चयनित अभ्यर्थी के प्राप्त नंबर प्रतिशत भी अंकित करने होंगे। आपको बता दें, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। भर्ती लिस्ट में आरक्षण में कोई भी बदलाव आने वाले समय में नहीं देखा जाएगा। जनरल कैटेगरी का 67.11 कट ऑफ था, ओबीसी का 66.73 कट ऑफ था, तो वहीं एससी या एसटी का 66.73 कट ऑफ था। इन लिस्ट में ये भी कट ऑफ ऐसी ही रहेंगे। कैसे हुई थी भर्ती की शुरुआत, ये बताते चले आपको। कैसे हुई थी भर्ती की शुरुआत, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक शिक्षा मित्र पर किया गया था, मगर कोर्ट ने इस समायोजन को रद्द किया था। कोर्ट ने कहा था कि 1,26,000 पदों पर भर्ती की जानी चाहिए क्योंकि यह पद खाली हो गए हैं। इस पर सरकार ने कहा था कि इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं की जा सकती, इसलिए एक बार में 69,000 पदों तो दूसरी बार में 68,000 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती करने का फैसला लिया गया था।